हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फटाफट से ये कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। फटाफट से सभी लोग एक बार ये कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करें। फटाफट से एक बार कमेंट करिए। विकास जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग विकास भाई। पवन जी गुड मॉर्निंग, सिकू जी गुड मॉर्निंग, राहुल जी गुड मॉर्निंग, कुलदीप जी ओके है सर जी, सुमन जी जी सर, सब कुछ ठीक है। अभी मस्त है आवाज, पवन जी कह रहे हैं अभी मस्त है आवाज, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2 दिन में हमने जो भी पढ़ा, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करी। कई बच्चे कह रहे थे कि सर अब इस चैप्टर को आगे नए टॉपिक शुरू करो। आप लोगों की यही थोड़ी सी है ना आदत, थोड़ा ऐसा है कि हम कोई चीज शुरू करते हैं, शुरू करें एक भी दिन नहीं होता, बोलते सर ये शुरू कर दीजिए। हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग आपको, तो मैं तो इसको एपी के बाद रोक दूंगा। आपने मुझे कमेंट करके बताना यदि आपको ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, तो मैं एपी के बाद जीपी और एचपी रहने देता हूं, और मैं है ना आप जैसा कहेंगे। बाकी मेरा विचार तो ये कि एपी जीपी और एचपी पढ़ाने के बाद मैं आपको एक बार एलसीएम एचसीएफ, एक टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, एसआईसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस, ये और स्टैटिक्स, ये मैंने सोच रखा है। बाकी आप लोग और कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी अभी हम एपी की बात करें तो 2 दिन में हमने कुछ थ्योरी की बात भी करी, कुछ क्वेश्चंस की बात भी करी। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। पहले आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने, तब मैं आंसर देना शुरू करिए और करना शुरू करिए। मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50। 50 से छोटे जितने भी 3 के मल्टीपल है, 50 से छोटे 3 के जितने भी मल्टीपल है, उन सबका टोटल आपको बताना है। तो आप बताइए कि आंसर कैसे निकाले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। 50 से कम होना चाहिए और 3 के मल्टीपल होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉजिटिव नंबर क्या 3 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्या दूसरा 6 होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। तीसरा क्या 9 होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। आगे बात करें चौथा क्या 12 होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। आगे चलते रहिए, ऐसे आगे चलते रहिए। तो 50 से जस्ट कम क्या होगा, तो क्या 48 होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये हो जाएगा। क्या बताओ क्या 3 के मल्टीपल यही है क्या और यही पॉजिटिव है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव है। तो कई तरीके बन जाते हैं करने के, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करिए, आपको इन सबका सम पूछा है, मतलब आपको इन सबको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है यहाँ पर। तो चलिए प्लस कर देते हैं हम लोग। तो या तो एपी से कर लीजिए, या फिर क्या है कि ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, तो 3 कॉमन ले लो एक बार। यदि मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या वहां पे 1 बनेगा क्या, प्लस यहाँ पे 2 बनेगा क्या, प्लस यहाँ पे 3 बनेगा क्या, प्लस यहाँ पे 4 बनेगा क्या, और आगे चलते चलते इसको मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या 16 बनेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेंगे। ये बताइए 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, मैंने आपको कल पढ़ाया था। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, आगे चले हम लोग, कहाँ तक चले हम लोग, मान लो प्लस n तक चले हम लोग। तो कल मैंने इसको बताया था, प्रूव भी करवाया था। क्या ये फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। ये बताइए n का वैल्यू कितना है दोस्तों, 16 है। तो मैंने कहा 16 इंटू आगे 16 प्लस 1 कितना होता है 17। आगे बात नीचे क्या आएगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या 3 करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही काम करेंगे हम लोग। आगे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। जब आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लीजिए इसको, 2 से काटिए कितना बनेगा यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि जब आप इसको 2 से काटेंगे तो क्या 8 बनेगा क्या, और 8 तिया क्या 24 होता है क्या, तो 24 इंटू क्या 17 कर दे, 17 चौको 68 का 8 कैरी क्या 6 बनेगा, 17 दूना 34 और 6 के 40 बनेगा क्या। तो आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा 408 बन जाएगा। आप इसको एपी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। उत्तम जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुमन मीना जी का, अब्दुल जी का, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं तन्मय जी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आप एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो अभी मैंने क्या करा यहाँ पर, आपको ये पता है कि एपी है, आपको ये पता है कि एपी है यहाँ पर, इसमें 3 का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, तो आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 100वां पद ज्ञात करो। आपको ये बताना है
कि 100वां पद ज्ञात करो, आपको 100 टर्म पता नहीं है कि 100वां पद कौन सा होगा, आपको बताना है 100 टर्म। तो आप बताइए कि आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। क्वेश्चन करना शुरू करिए। 1 से ही 4/5, 5 से ही 3/10, 8 से ही 4/5, ये जो सीरीज है ये सीरीज किसमें है दोस्तों, समांतर श्रेणी में। ये आपको दे रखा है, ये एपी में है आपके पास में। आपको 100वां पद याद करना है कि 100वां पद क्या होगा। आप बताइए, कंप्लीट करवाएंगे अब्दुल जी ना, डोंट वरी, पूरा करवाएंगे हम लोग। एपी जीपी, एपी की हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, फिर हम एपी जीपी और एचपी तीनों पूरा करवा देंगे। चलो आगे बात करें, हम लोग 100 टर्म की बात करते हैं। याद करिए दोस्तों, जब हमने क्लास ली थी आपकी, जब हमने एपी की बात करी थी तो हमने nth टर्म पता करने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि tn बराबर क्या होता है a प्लस, आगे बात करें n-1 इंटू क्या होता है डी के, यही पढ़ाया था क्या आपको। तो आपने कहा था हाँ सर बिल्कुल आपने यही पढ़ाया था। तो अब बताओ मेरे को, आपको पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपसे 100 टर्म पूछिए, तो n की जगह क्या रखेंगे t100, ये हमको पता करना है। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो हमने कहा a प्लस, आगे बताइए n की जगह रखोगे 100, 100 - 1 कितना होता है 99, इंटू क्या डी करेंगे क्या, और ए ओ डी क्या होता है, ए तो होती है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आप बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, यही है। तो ए का जो मान है, ए का मान कितना है 5 1 जा 5 + 4, क्या 9/5 आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो ए का वैल्यू आ गया। डी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लो या फिर इन दोनों का अंतर निकाल लो, अंतर तो सभी जगह पे बराबर होगा। तो आप बताओ डी निकालने के लिए क्या करें हम लोग, तो डी कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा 10 × 5 50 और 3 53, तो 53/10 आएगा क्या, तो हमने कहा 53/10, आगे माइनस, ये बनेगा 5 और 4 9, तो ये क्या 9/5 बनेगा क्या, इसको 18/10 कर सकते हैं हम लोग, और 53 में से 18 गया तो क्या 35/10 आएगा क्या, तो 35/10 ये आ जाएगा। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 18/10, तो नीचे तो 10 आएगा, और 53 में से 18 गया तो क्या 35 आएगा क्या। 5 से काटिए इसको, जब आप 5 से काटोगे तो 7 अपॉन क्या 2 आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे डी का मान भी आपके पास है। आप देखो ए का वैल्यू भी आपके पास है और डी का वैल्यू भी आपके पास है, तो आंसर आराम से निकाल सकते हो। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। आप बताइए जब इस पे वैल्यू रखेंगे तो ए का जो मान है कितना है दोस्तों, ए का मान है 9/5, तो ए का मान है 9/5 प्लस, आगे बात करो 99, तो 99 इंटू डी का मान कितना है 7/2, तो हमने कहा 7 अपॉन क्या 2 है क्या, सोल्व करिए आगे इसको, ये बनेगा 9/5, तो 9 बाई क्या बना 5, यदि यहाँ 100 होता तो 700 आता, तो अभी 7 कम कर दो, क्या 693 आएगा क्या, और डिवाइड बाई क्या होगा 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना बनेगा 10 बनेगा, तो 5 2 जा 10 तो 18 आ गया यहाँ पर, और 2 5 जा 10 तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 5 1, 5 9 जा 45 1 46 4, 5 6 जा कितना बनेगा यहाँ पर 30, और क्या 3 4 बनेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही बनेगा। और आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ऐड करो 8 5 13 3 1 6 और 1 7 और 1 कितना बनेगा 8, आगे क्या 3 4 यही बनेगा क्या, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 10 करेंगे। यदि आप 3 9 के 0 होता तो क्या 348 बार जाता क्या, आप कहेंगे बिल्कुल जाता। यदि यहाँ पर 3 9 के 0 होता तो 348 बार जाता, अभी यहाँ कितना है 3, तो 3 एक्स्ट्रा में बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बताइए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, nth टर्म पता करने का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म पता करने का है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को आप मेरे से पहले करने की कोशिश करिएगा। कितने पदों का योग 70 होगा, 5 पदों का योग 70 होगा कि 10 पदों का योग 70 होगा। ये जो एपी है इसमें ऐसे कितनी टर्म है जिनको यदि टोटल कर दिया जाए तो 70 आ जाए, जिनको यदि टोटल कर दिया जाए तो 70 आपको मिल जाए। आंसर करके बताइए। सर सिलेबस कब तक होगा पूरा, सिलेबस हम करते जा रहे हैं, एग्जाम से पहले आराम से, एग्जाम से काफी टाइम पहले हो जाएगा, लेकिन आप लोग बस रेगुलर रूटीन में पढ़ाई करते रहिए। आगे आपको क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी है, ये श्रेणी है, यहाँ पर कितने पदों का योग 70 होगा, हमें नहीं पता कितने पदों का योग 70 होगा, तो n पदों का मान लेते हैं। n पदों का योग कितना होगा 70 होगा। ये बताइए योग का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको यही तो पढ़ाया था, Sn बराबर, सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर, हमने लिखा था n/2, तो n/2, आगे मैंने क्या लिखाया था 2a प्लस, बताइए आगे क्या था n-1 इंटू क्या आएगा दोस्तों d आएगा। क्या सम का फॉर्मूला यही आता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही हमने पढ़ा हुआ है। आगे बताइए सम कितना करना है अपने को,
टोटल कितना चाहिए अपने को, टोटल चाहिए अपने को 70। कितने पदों का योग 70 होगा पता नहीं है, तो n मान लिया आपने, तो n की वैल्यू पता करनी है, तो n/2 कर दिया हमने यहाँ पर। आगे बात करें a का मान कितना है, -11 है क्या, तो -11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या -22 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ही आएगा। प्लस आगे, तो प्लस कौन है आगे, यहाँ पे प्लस n-1, तो हमने कहा n-1। d का मान कैसे निकालोगे, -7 में से माइनस करोगे -11, आगे वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को घटाइए, तो -7 + 11, तो क्या ये 4 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ d का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये काम आपने यहाँ पर कर दिया। आगे सोल्व करते हैं इसको। जब आप सोल्व करेंगे तो क्या करें, इसको अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये बनेगा n, आगे इस 2 से इसको काटिए तो -11 आएगा, प्लस आगे ये क्या बनेगा n-1, इस 4 को भी 2 से काटिए तो क्या 2 बन जाएगा क्या, और बराबर में क्या बनेगा दोस्तों 70 बन जाएगा। आगे सोल्व करिए, ये बनेगा n, आगे ब्रैकेट में आएगा -11, प्लस का क्या बनेगा 2n, माइनस क्या बनेगा 2, बराबर क्या 70 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये आएगा। और आगे सोल्व करें तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसको n, ये कितना बना दोस्तों n, आगे बात करें -11 -2 -13 बन गया, तो 2n माइनस कितना बना 13, बराबर क्या 70 बन गया क्या, मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 2n⁻², माइनस क्या हुआ 13n, बराबर क्या 70 आएगा क्या। या तो क्वाड्रिक सोल्व करिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है चाहे कोई भी चैप्टर हो, यदि क्वाड्रिक बन जाए उसके बाद सीधे ऑप्शन पे जाया करो। आगे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और पूरे मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रिक हमने पढ़ा रखी है। आप बताइए n की वैल्यू 10 रख के देखो, n की वैल्यू आप 10 रख के देखिए, अब तो 10 का स्क्वायर कितना बनता है 100 बनता है क्या, 100 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। आगे बात करें माइनस, n का वैल्यू आप 10 मान रहे हो, 10 गुणा 13 क्या 30, 130 बनेगा क्या, और 200 में से 130 गया तो क्या 70 आ जाएगा क्या। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन बन जाएगा। आप देखो ऑप्शन से n का वैल्यू 10 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर 10 आएगा। उत्तम जी 17 नहीं आएगा। गौरव जी सही आंसर है 10, बिल्कुल करेक्ट है। अब्दुल जी का आंसर बिल्कुल 10 करेक्ट है। पंकज जी ने कहा डी, काफी सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, तो ऐसा डी नहीं आएगा। अपना जो आंसर है आप इसको पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सोल्व करें इसको, यदि मैं पूरा सोल्व करूं यहाँ पर इस तरीके से, देखना 2n⁻², तो हमने कहा 2n⁻², माइनस कौन है 13n, माइनस कौन है यहाँ पर 70, बराबर कितना बना 0 बना है यहाँ पर, तो 70 गुणा 2 140 होता है। तो आप बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, इसके टुकड़े कर दो तो 2n² माइनस ये बनेगा 20n और प्लस 7n कर सकता हूँ क्या, तो प्लस मैंने करा 7n माइनस 70 बराबर 0 कर दिया। माइनस का 20 और प्लस का 7, आप देखिए माइनस का 20 और प्लस का क्या हो रहा है 7, तो ये देखो 20 गुणा 7 कितना हो रहा है 140 हो रहा है, और माइनस का 20 और प्लस का 7 माइनस का 13 बच भी रहा है। तो टुकड़े आप इस तरीके से कर सकते हो। इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आने पे n-10 आ जाएगा क्या, और प्लस यहाँ 7 कॉमन ले लो, n-10 आ जाएगा क्या, बराबर में कौन है यहाँ पर 0 है। आगे सोल्व करो, n का वैल्यू एक तो आएगा 10 और एक आएगा -7/2, ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो आंसर क्या 10 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर। अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 10 बन जाएगा। आगे बात करें डेटा है ना इंटीग्रेशन, सारी चीज करेंगे। अब एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है भाई, आगे सब चीज शुरू करेंगे। हम झारखंड से सर रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हैं, लाइव क्लास नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, आप कैसे भी देखिए, आपको फायदा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी के अंदर, और जनरली ये हर बुक में मिल जाता है, ये हर किताब में क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 1 - 2 - 3, देखो यहाँ पे 1 के बाद में आ रहा है 2 के बाद में आ रहा है 3, तो ये शुरू हो रही है यहाँ पर। तो आप बताइए इसका आंसर, कई लोगों ने रट भी रखा होगा, लेकिन आप तरीका समझना इसका। हमने कहा एक, ये रहा एक, इन तीनों को ले लो आप एक बार, इन तीनों को देखना ध्यान से। फिर मैंने कहा एक के बाद में कौन है 2, इन तीनों को देखना। फिर 2 के बाद में कौन है 3, तो इन तीनों को देखना। आगे बात करें तो ऐसे कितने हैं यहाँ पर 100 है यहाँ पर, तो 3 के जोड़े बनेंगे, 3 एकम 3, 3 पद, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 100 में तो 3 का भाग जाता नहीं, तो 99 टर्म तक बन जाएगा क्या। हाँ बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने लिखा इसको पूरा लिख रहा हूँ मैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यह है 1 - 2, आगे माइनस कौन है 3, एक टर्म हो गई यहाँ पर, ये हो गई, कहने को तो 3 पद हो गए। आगे बात करें +2, तो हमने कहा 2, आगे क्या है -3, माइनस क्या है यहाँ पर 4, तो ये हो गया 2। आगे देखना
फिर कौन है 3, तो मैंने कहा यहाँ पर 3 माइनस क्या है 4 माइनस कौन है 5, क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितने पद हो गए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे कितने पद है? 100 पद है। तो 3 3 के मल्टीपल में लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 3 के पढ़े में 100 तो नहीं आता ना, लेकिन 100 से पहले 99 आता है। तो बताओ लास्ट वाली जो टर्म बनेगी हमारी वो क्या बनेगी? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ये 1 है तो 3, ये 2 है तो ये 6, ये 3 है तो ये 9, 3 से गुणा करो तो 99 के लिए 33 चाहिए, तो ये आएगा 33 माइनस कितना आएगा 34 माइनस क्या 35 आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये आ जाएगा। आगे बताओ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आगे 33 गुणा 3 99, और आगे क्या 34 आएगा क्या? ये हमारी 100 टर्म आ जाएगी। इस तरीके से मैंने इस सीरीज को ऐसा लिख दिया। ये बताओ ये जो सीरीज बनेगी क्या वह वैसे ही बनेगी क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब आगे सुनना, 3 में से 2, 3 और 2 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 आएगा। आगे 4 और 3 7, 7 और 2 कितना बना? क्या माइनस का 5 आएगा क्या? आगे 5 माइनस 4 माइनस 9, और ये माइनस का 6 आएगा क्या? आगे चलते रहिए ऐसे। जब आप ऐसे चलना शुरू कर दोगे, जब आप आगे ऐसे कंटिन्यू चलना शुरू करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? आगे 7 आएगा, और ऐसे चलते रहिए आप। जब आप ऐसे चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ध्यान से देखो, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, तो क्या माइनस का 36 आ जाएगा क्या? और आगे प्लस एक्स्ट्रा में कौन है? 34 है यहाँ पर। ये काम आपने कर दिया। ध्यान रखिएगा, क्या ये जो सीरीज बन रही है यहाँ पर, इस सीरीज को ध्यान से देखो, क्या ये एपी बन गई क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये एपी बन गई। तो आप इसका टोटल निकाल सकते हो क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। तो हमने कहा n/2, आगे बनेगा 2a प्लस क्या बनेगा n-1 इंटू क्या d बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। तो n का वैल्यू कितना है? कितने पद है? ये 33 पद है भाई। 33 यूनिट बनेगी ना, 1 2 3 4 5 ऐसे 33 यूनिट बनेगी, तब जाके तो 99 टर्म्स होगी। तो 33 पद है ऐसे, तो n की जगह रख दो 33, तो 33/2 कर दिया हमने, ये रहा 2। आगे बात करें 2a का वैल्यू -4 है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या -8 आ जाएगा क्या? प्लस आगे आगे बताइए, n का मान 33, 33 में से 1 गया तो कितना बनेगा? 32, तो ये बना 32। आगे d का मान कितना होगा? -5 में से माइनस करो माइनस का 4, तो क्या -1 आ जाएगा क्या? तो ये भी माइनस में बन जाएगा। आगे बात करेंगे, ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा में कौन है? 34 है, तो हमने कहा 34। सोल्व कर लेते हैं इसको। 32 और 8 40, माइनस का 40 को 2 से काटो, माइनस का 20, तो क्या माइनस का 660 बनेगा क्या? और प्लस का कौन है यहाँ पर? 34। तो आप बताओ आंसर जो बनेगा क्या माइनस का 624 बन जाएगा क्या? और ऐसा कोई ऑप्शन है तो आंसर क्या बनेगा हमारा दोस्तों? सी ऑप्शन बन जाएगा। तो अपना जो आंसर है इसका कोई आंसर आया नहीं था, आंसर आपका आना चाहिए। आगे ध्यान से करे, राहुल जी करे सर एलिगेशन मिक्सचर का ऑल टाइप है ना पीडीएफ, एक बार दोबारा समझा देना सर। दिनेश प्रजापति जी कह रहे -626, हाँ बिल्कुल 626 आएगा ना, बिल्कुल। यहाँ 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, तो माइनस का क्या आएगा? 626 आ जाएगा। दोबारा आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा एक बार। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले देखो ये जो सीरीज है दोस्तों, इसमें कितने पद है? यहाँ पर ये जो सीरीज है, इस सीरीज में कितने पद आपको दे रखे हैं? तो आप बोलोगे 100 टर्म्स दे रखी है, तो आप इन 3 का एक जोड़ा बना लो। ये 3, एक के बाद में 2, तो ये बन गया 2, 2 के बाद में कौन है? 3, तो ये बन गया 3। ऐसे कितने यहाँ पर? 1 2 3, 3 पद हो गए। यहाँ 1 लिखा हुआ है लेकिन पद 3 हो गए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन पद कितने हो गए? 6 हो गए। 3 और 3 6 हो गए। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है लेकिन पद कितने हो गए? 9 हो गए। तो हमें पद कितने चाहिए? 100। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आगे 3 के पढ़े में 100 नहीं आता लेकिन 99 तो आता है। तो यहाँ देखो 3 का 1/3 1, 6 तो यहाँ 2, यहाँ 9 तो यहाँ 3, तो 99 तो क्या 33 आएगा क्या? तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? 33। एक ग्रुप, ये बन गया दूसरा ग्रुप, ये बन गया तीसरा ग्रुप। जब 3 ग्रुप बने तो 9 टर्म हो गई, जब 33 ग्रुप बनेंगे तो 99 टर्म हो जाएगी। इसको साइड में आगे बात करते हैं। तो क्या बनेगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, सुनना। पहला ग्रुप क्या बनेगा? 1 -1 -2 -3, ये एक ग्रुप बन गया। आगे प्लस ये बनेगा 2 -3 -4, ये दूसरा ग्रुप बनेगा। प्लस आगे ये क्या है यहाँ पर 3 -4 -5, ये तीसरा ग्रुप बनेगा। और मैंने कहा ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? 33 ग्रुप बनेंगे। तो 1 2 3 तो हो गया,
आगे चलते चलते ये बन जाएगा 33, आगे -34, -35। आप बताओ कि यहाँ तक 99 टर्म्स आ गई क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक 99 टर्म आ गई, प्लस एक्स्ट्रा में कौन आएगा? 100वीं टर्म भी तो आएगी, तो क्या आएगी? 34 आएगी। हमने यही तो करेंगे, 1 2 3 4 5 33, फिर आगे 34 अकेला रह जाएगा क्योंकि 100 टर्म है यहाँ पर। अब देखो इनको जब आप सोल्व करेंगे, इनको जब आप सोल्व करना शुरू करेंगे यहाँ पर, तो इसको 3 और 2 5 माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस का 4 आएगा, 4 और 3 7 माइनस का, 2 प्लस का तो माइनस का 5 आएगा, आगे 5 और 4 9 माइनस का और 3 प्लस का तो माइनस का 6 आएगा। और ऐसे जब चलते रहोगे आप तो इसको माइनस का क्या आएगा? 36 आ जाएगा। तो ये टर्म तो यहाँ तक इनका टोटल निकाल लो आप, और एक्स्ट्रा में कौन है? 34 है। ये बताइए ये क्या एपी में है क्या? आप बताइए कि ये क्या चीज एपी में है क्या? और एपी का टोटल निकालना अपने को आता है। जब मैंने इसका टोटल निकाला तो कितना आया था? माइनस का 660 आया था, और प्लस एक्स्ट्रा में कौन है? 34 है। तो माइनस ज्यादा हो प्लस कम, तो माइनस का 626 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं, सर मुस्लिम को हटाओ से इस चैनल से, है ना? ऐसा देखो कोई भी इस तरह के कमेंट हमारे चैनल पे ना करे तो ठीक रहेगा, है ना? ऐसा कोई भी आप ऐसे काम मत करिए। आप पढ़ने आते हो दोस्तों, हम लोग आपसे कोई फालतू बातें नहीं करते, ऑनेस्टली यहाँ पे पढ़ाते, तो आपका भी काम यही है कि आप ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ाई करें। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, आप आज आप याद नहीं करोगे, जिस दिन आप एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे उस दिन आपको हमारी क्लासेस जरूर याद आएगी कि नहीं यार सर ठीक बोला करते थे। और आप कुछ भी मत करो, जो हम यहाँ स्क्रीन पे करवाना है उतना भी आप कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये हमने कर लिया था, ये मैंने आपको पहली क्लास में करवा दिया था, ध्यान रखना। कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत, तो मैंने आपको सिखाया था सम संख्याओं का औसत क्या होता है, सिखाया था ना मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, याद करिएगा। सम संख्याओं का औसत, हमने कहा था सम संख्याओं का औसत, बताओगे जरा क्या था? सम संख्याओं का औसत क्या था, जरा कोई बताएगा? तो सम संख्याओं का औसत n+1 था यहाँ पर। और मैंने कहा सम संख्याओं का योग क्या था? मैंने कहा सम संख्याओं का योग, और मैंने प्रूव भी करके समझाया था आपको। सम संख्याओं का योग क्या होता है? तो n × n+1 होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए। मैंने आपको प्रूव भी समझाया था पहली क्लास के अंदर। मैंने कहा सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का एवरेज और इवन नंबर्स का सम, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी थी। तो आप बताइए कि आंसर क्या बनेगा। ये क्वेश्चन तो हमने कर भी लिया था। देखो अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है? सम संख्याओं का औसत दे रखा है 101, मतलब n+1 का मान 101 दे रखा है। तो आप मुझे को बताओ n का मान क्या 100 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर n का मान 100 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? योग पूछा है। योग निकालने का फॉर्मूला ये रहा, n का वैल्यू कितना आएगा? 100 × n+1 का वैल्यू 101। तो आंसर क्या आएगा? 101 के आगे 00 आ जाएगा क्या? तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। और ये चीज रटना ही है आपको समझनी है कि चीज आई कैसे। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये चीज मैंने समझाई थी कि ये चीजें बनी कैसे। अगला क्वेश्चन ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, याद से देखिए। अब यहाँ इवन की जगह ओड हो गया। आप बताओ ओड में मैंने क्या पढ़ाया था? इवन की जगह ओड नंबर हो गया यहाँ पर। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि विषम संख्याओं का औसत, मैंने आप याद करिए ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। और मैंने कहा विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों? n² होता है। अभी कहो सर ये आया कहां से? तो यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी एपीजीपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली क्लास, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने ये चीज आपको समझाई थी। और यदि आप में से किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बोल देना, रिपीट कर देंगे। n संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? n, और विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n²। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? n का वैल्यू 60 आपको दे रखा है। तो बोला उनका योग ज्ञात करो। योग कितना होता है? n²। तो 60 × 60 कितना बनेगा? 3600 बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया था। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बी ऑप्शन बन जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समांतर श्रेणी में दूसरा और चौथा पद ना, आप करिए इसको ट्राई। मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर का
आप इस क्वेश्चन को, ये आपसे होना चाहिए। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस कुछ अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, तो आप इसको सोल्व करना शुरू करिए। एक समांतर श्रेणी में दूसरे और चौथे पद का योग 48 है और पांचवें और सातवें पद का योग 90 है, तो अब 11वां पद आपको बताना है कि 11वां पद क्या होगा। देखना ध्यान से, एक समांतर श्रेणी में दूसरा पद, दूसरा मतलब T2, समझना इसको ध्यान से, और चौथा पद, तो ये कौन है, T4। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 48 दे रखा है। तो डायरेक्टली क्या करो, जब भी दो टर्म का टोटल दे रखा हो तो एक ए यहां से आएगा और एक ए यहां से आएगा, तो 2a आ जाएगा, तो ये बनेगा 2a। n-1 और n-1, तो 4 और 2 6, 6 में से 2 कम कर दो तो 4d आ जाएगा, तो हमने कहा 4d क्या बराबर 48 बनेगा क्या। ये काम आप डायरेक्टली करना सीखिए, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 1 प्लस कितना बन जाएगा, 2d क्या बराबर 24 आ जाएगा क्या। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी दोस्तों, 1 हो गई। यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको गिवन है कि सेकंड टर्म जो है और फोर्थ टर्म जो है उनका सम 48 है, तो एक ए तो यहाँ से आएगा और एक ए यहाँ से आएगा, तो 2a आ जाएगा, और यहाँ से 2d और 4d, 6 में से 2 कम कर दो 2 आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। अब तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर a प्लस आगे कौन है, n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अब मैंने कहा एक तो हमारे पास दूसरी वाली टर्म है T2 और एक है चौथी टर्म, एक कौन है T4, और इन दोनों का सम T2 का मान क्या होगा, यहां से देखो T2 का a प्लस, तो हमने कहा a प्लस, 2 में से एक गया तो एक, तो ये d बनेगा, और चौथी टर्म क्या होगी, a तो आएगा a प्लस, 4 में से एक गया तो कितना बनेगा, 3d बनेगा। तो आप मुझे बताओ a कितनी बार आया, 2 बार, और आप बताओ d कितनी बार आया, 4 बार। तो क्या सम इनका 2a प्लस 4d बन जाएगा क्या। तो ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई। आगे बात करते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है पांचवा टर्म, तो एक तो पांचवा पद और एक कौन सा है, सातवां पद, इन दोनों का जो सम है ना, इन सातवें पदों का योग 90 है, तो ये भी आपको दे रखा है 90 के बराबर। तो आप मुझे बताओ एक ए तो यहां से आएगा और एक ए आगे से आएगा, तो कितने आ जाएंगे, 2a आ जाएंगे क्या। तो आप कह देंगे यहाँ से 2a आ जाएगा। आप बताओ 7 और 5 12, 12 में से 2 गया तो क्या 10d आ जाएगा क्या, तो बनेगा 10d, और प्लस क्या 90 है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 90 है। 2 कॉमन ले लो, या बनेगा a प्लस क्या हुआ 5d बराबर 2 से डिवाइड करो क्या 45 आ जाएगा क्या। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी दोस्तों, 2 बन जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब आप T5 प्लस T7 निकालोगे, मैं करके बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये कटौती करनी है, ये स्टेप आपको खा जाना है। तो T5 प्लस T7, तो T5 का मान क्या होगा, a प्लस 5 में से एक गया तो 4d, यही तो आएगा, तो एक तो यहाँ कम हो गया। T7 का मान क्या होगा, a प्लस 7 में से एक गया तो 6d, तो ये हो गया 6d। तो a तो आया 2 बार और d कितनी बार आया, 10 बार। तो यही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। तो एग्जाम में आपको स्टेप खा जाना है यहाँ पर। अब बताइए, यदि मैं इक्वेशन 2 में से एक को घटा दूं, आप मुझे बताना इक्वेशन जो 2 है यहाँ पर, उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बताओ जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो a में से a घटाऊंगा तो a तो खत्म हो जाएगा, और 5 में से 2 गया तो क्या 3d बनेगा क्या, तो आप बनेगा हाँ सर 3d बचेगा। बराबर आगे 45 में से 24 घटाना है अपने को, तो आप बताओ कितना बनेगा, 5 में से 4 गया 21 बनेगा क्या, तो बिल्कुल 21 बनेगा। तो क्या d का मान 7 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर d का मान तो 7 आ जाएगा। अब d की वैल्यू या तो यहाँ रख दीजिए या फिर यहाँ रख दीजिए, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो आप मुझे बताओ d का मान कितना बना, 7, 7 दूनी 14, और जब 14 इसमें से घटेगा तो a का मान 10 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 10 आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात को, एग्जाम में a का मान भी पूछ सकता है, एग्जाम में d का मान भी पूछ सकता है। अभी आपसे क्या पूछा है, 11वां पद बताओ, तो 11वां पद क्या होगा, क्या 11वां पद a प्लस 10d होगा क्या, एक कम करते हैं हमेशा, भाई यही तो करेंगे। 11वां पद तो a की जगह तो a आएगा, प्लस 11 माइनस 1 10d आ जाएगा। a का मान कितना है 10, तो हमने लिख दिया 10, प्लस आगे d का मान कितना है 7, तो 7 इंटू 10 क्या 70 आएगा क्या, और 70 और 10 क्या 80 हो जाएगा क्या। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, अपना जो आंसर बनेगा सी बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, उत्तम जी, पिंटू दास जी, अजीत जी, अब्दुल जी बिल्कुल करेक्ट है, दिनेश प्रजापति जी, तन्मय जी, बिल्कुल सभी के आंसर लाइन से सही है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है, ध्यान रखिएगा। एक आजकल क्या होता है ना दोस्त, हर चैप्टर में मिक्स किया जा सकता है। एपी जीपी का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, एचपी नहीं आता कोई बात नहीं, एचपी का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर, एपी और जीपी आपको आना चाहिए।
क्योंकि आजकल एग्जामिनर हो सकता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन इसका बना के डाल दे। ये जो एपी जीपी एचपी है ना, होता है परसेंटेज का क्वेश्चन दे दे लेकिन एपी का बना के दे दे। अब आजकल एपी और जीपी को लेके अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, एडवांस में कोई क्वेश्चन बना सकता है, तो एपी जीपी का बेसिक नॉलेज अपने को होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करता है अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 30 एपी के और 30 जीपी के। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य, ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है कि 10वां पद शून्य है तो 17वां पद और 27वें पद का अनुपात बताइए। आपको इधर रखा है कि 10वां जो पद है ना T10 वो तो 0 है, ये आपको दे रखा है कि 10वां पद 0 के बराबर है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आपको गिवन है यहाँ पर कि भाई 10वां पद तो 0 के बराबर है, दे रखा है अपने को। और 17वां पद और 27वां पद, एक तो 17वां पद है ना, एक तो 17वां पद और एक कौन सा है यहाँ पर 27वां पद है। इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है, रेशो आपसे पूछा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। करके बता दो आंसर क्या बनेगा, बहुत आसान है ये तो। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, आप आंसर बताइए। यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 0 के बराबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य है तो 17वें पद और 27वें पद का रेशो आपको बताना है, अनुपात आपको बताना है। ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। गुलशन जी ने कहा 7/17। आई थिंक गुलशन जी बहुत दिनों बाद आए हैं, आज काफी टाइम बाद इनका मैसेज देखने को मिला। सुनिएगा ध्यान से, T10 की बात करता है। 10वां पद क्या होगा दोस्तों, a+9d होगा क्या, a+9d बराबर क्या 0 बन जाएगा क्या, दे रखा है आपको। तो क्या a का मान क्या आएगा यहाँ से, क्या a का मान -9d हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अरे क्लियर है ना ये तो। T10 a+9d कैसे हो, अब ये मत पूछना क्योंकि आपको कई बार पढ़ा दिया, अब डायरेक्टली करा करो। a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। अब n की जगह क्या आ गया 10, 10वां पद चाहिए, तो आप क्या करेंगे 10 में से 1 गया तो 9 आएगा ना, तो a+9d आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपको पता करना है। अब मेरे को बताइए दोस्तों 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या a+16d हो जाएगा क्या, और बताइए 27वां पद क्या होगा, तो क्या a+26d हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है -9d, रख दो यहाँ पर। तो जो a है ना दोस्तों, a, ये जो a है इसकी जगह -9d रख दो आप, और ये जो a है ना इसकी जगह -9d रख दो आप। पता लग गया अब तो, ये 16 प्लस का और 9 माइनस का, तो क्या ऊपर 7 आएगा क्या, तो ऊपर बच जाएगा 7d, तो ऊपर तो बचेगा 7d। आगे नीचे यहाँ पे 26 प्लस का और 9 माइनस का, क्या 17 आएगा क्या, तो बनेगा 17d, d से d चला गया तो 7/17 आ जाएगा क्या। आप देख के बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। अपना जो आंसर है वो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, बी बन जाएगा। अब कई बच्चे डरते हैं, एपी भले ही बहुत आसान है लेकिन कई बच्चे डर की वजह से छोड़ के आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 10वां पद क्या है यहाँ पर, 10वां पद शून्य है, तो 17वां पद और 27वें पद का अनुपात पूछा है, तो 10th टर्म को 0 के बराबर करोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा आपको, चाबी मिलेगी वहां से, और उस चाबी से ताले को खोलना है आपको। तो हमने कहा 10वें पद को जैसे ही मैंने 0 किया मुझे एक रिजल्ट मिल गया एओडी में, इसको मैंने काम में लिया यहाँ पर, तो आपको रेशियो मिल गया। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 7/17 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सुमन जी कह रहे हैं बी, साकेत जी कह रहे हैं बी, गुलशन जी कह रहे हैं मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि आप काफी दिनों के बाद आए, अच्छी बात है, कैसे भी देखो ओवरऑल आपका फायदा होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 5वें पद से 35 ज्यादा है, 10वां पद, यदि मैं कहूं कि मेरी जो एज है ना किसी इंसान की इससे 5 साल ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरी एज और उसकी एज में 5 साल का अंतर है। तो ये कह रहा है कि 10वां पद जो है ना 5वें पद से 35 ज्यादा है, इसका मतलब दोनों टर्म के बीच में अंतर कितने का है, 35 का है। 10वें पद और 5वें पद का योग 101 है, दोनों रिलेशन लिख लीजिए। 10वां जो पद है T10, 10वां जो पद है और है 5वां पद, एक है 5वां पद, तो आपको इधर रखा है कि ये जो है ना ये इससे 35 ज्यादा है, मतलब इनका अंतर कितना बराबर है, 35 के बराबर है, दे रखा है दोस्तों। इसका मतलब इनका अंतर 35 के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ये आपको दे रखा है कि यहाँ पर गिवन है। आप मुझे बताओ एक संख्या तो 20 है और एक संख्या मान लो 15 है, तो ये संख्या कितनी ज्यादा है इससे, 5 ज्यादा है यहाँ पर,
इसका मतलब इनका अंतर कितना है, 5 के बराबर है। तो आपको कह रहा है कि जो 10वां पद है ना वो 5वें पद से 35 ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अंतर 35 का है। एक बात आपको समझ में आ गई होगी। 10वें पद और क्या दे रखा है आपको, और कह रहा है 10वां पद, तुमने कहा ये 10वां पद है, तो ये कह रहा है 10वां पद और 5वें पद का योग, और एक है 5वां पद, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है, ये आपको दे रखा है किसके बराबर है, 101 के बराबर है। ये भी आपको दे रखा है, दोनों चीज आपको दे रखी है, ये भी गिवन है। इसमें लिख देता हूं मैं, ये चीज भी क्या है दोस्तों, यहां पर आपको गिवन है, यहां पर दे रखी है आपको। पूछा क्या आपसे, 7वां पद ज्ञात करो। 7वां पद ज्ञात कर लेंगे हम लोग, दो इक्वेशन बनाइए। तो ध्यान रखना आपको 7वां पद पता करना है। T7 जो है ना ये अपने को मालूम करना है। T7 का मतलब क्या होता है, A + 6D होता है। ये आपको पता करना है दोस्तों कि इसका मान क्या होगा। ये पता कब लगेगा भाई, जब A और D पता लगेगा। चलो पता करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये बताइए T10 में भी A आएगा और T5 में भी A आएगा, तो A से A तो कट जाएगा ना, क्योंकि माइनस का साइन है। यहां बनेगा 9D और यहां कितना बनेगा 4D। 9 में से 4 गया तो क्या 5D बनेगा क्या, तो 5D का मान क्या 35 आ जाएगा क्या। तो आप बताओ D का वैल्यू क्या 7 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे D का मान 7 आ गया। स्टेप्स को खाना सीख जाइए, स्टेप्स को माइंड में खा जाइए आप कि यार एक A तो यहाँ पे आएगा और एक A यहाँ पे आएगा और बीच में माइनस का साइन है, तो A से A तो खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पे D कितनी बार आएगा 9 बार, और यहाँ पे D कितनी बार आएगा 4 बार, और 9 में से 4 गए तो 5D बनेगा ना, तो 5D का मान 35 है, तो D का मान 7 आ गया, सीधे सीधे आ गया आपके पास। तो आप स्टेप्स को खा लीजिए। पूरा करते हैं हम लोग। T10 का मतलब क्या होता है, A प्लस क्या होता है दोस्तों 9D होता है। आगे बात करें माइनस, T5 का मतलब क्या होता है, A + 4D होता है। बराबर में कौन है दोस्तों 35 है यहाँ पर। आप बताओ ये A तो पॉजिटिव और ये A बनेगा नेगेटिव, तो A वाली वैल्यू तो खत्म हो गई। 9D पॉजिटिव और 4D नेगेटिव, तो क्या 5D आएगा क्या, तो आप बताएंगे 5D बराबर क्या बनेगा 35 बन जाएगा। तो क्या D का मान 7 आ जाएगा क्या, तो आप बिल्कुल कह देंगे कि हाँ सर D का मान 7 आ जाएगा। ये बात आपने यहाँ पर कर ली। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करें, दोनों की बात करते हैं। आप सुनना मेरी बात, एक A यहाँ से आएगा और एक A यहाँ से आएगा, तो क्या 2A आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 2A आ जाएगा। अब यहाँ पे D आएगा 9 बार और यहाँ पे D कितनी बार आएगा 4 बार, तो 9 और 4 13 बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे 13D। और आगे बताओ प्लस बराबर में क्या 101 है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। D का मान 7 आपको मिल चुका, तो 13 7 क्या 91 होता है क्या, तो आप बोलेंगे 2A प्लस D का वैल्यू 7 आपको मिल चुका है। 13 × 7 91 होता है, बराबर क्या 101 आएगा क्या, तो आप कह देंगे हाँ सर। तो 2A का मान आ जाएगा 10, तो क्या A का वैल्यू 5 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल 5 आ जाएगा। जब A और D आपके पास है तो आपसे कुछ भी पूछा जाए अब आप निकाल सकते हो। आपसे 7th टर्म पूछी है, A का मान कितना है मेरे साथ में बोलिए, क्या 5 है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5 है। ये है 6 × D का मान कितना है हमारे पास, क्या 7 है क्या, तो 7 कितना बनेगा 42, 42 प्लस क्या 5 आएगा क्या, तो अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वो 41 बन जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे कि सी ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राहुल जी बिल्कुल सही है, कुलदीप जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक आंसर आपके आ रहे हैं। मैथ टेस्ट एनटीपीसी शुरू करो सर, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। आपका रेगुलर रूटीन में पेपर शुरू हो जाएगा। आप बार बार मत बोला करो, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ गिल्टी फील होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम रेगुलर रहेंगे गुरुजी। राहुल जी बहुत अच्छी बात है, और रहोगे दोस्त और सारे फॉर्म अप्लाई करिए आप लोग, खासकर एसएससी और रेलवे की। आप ऐसे नहीं कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का फॉर्म ना भरो, एसएससी का फॉर्म भी आप है ना भरा करो। और जो भी एग्जाम में जब मैथ आती है ना वो सारे फॉर्म भरा करो, और पेशेंस रखो। आपको जब तक हार नहीं माननी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इस साल नहीं होता कोई बात नहीं, अगले साल होगा। अगले साल नहीं होता कोई बात नहीं, उसके अगले साल होगा। लेकिन जब तक हमारे पास चांसेज है, आपको मेहनत करते रहना है, और आपका एक दिन आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आज हमें कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 2015-16 में जिनको हमने पढ़ाया था, वो आज हमारे पास आके बोलते हैं कि सर अब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ और अच्छी जगह पे सिलेक्शन हुआ। तो आपको कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी है, लेकिन अपने साथ आपको ईमानदारी रखनी है। यदि आप अपने प्रति बेईमान हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बेईमानी का मतलब है कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप दिन में कम पढ़िए, आप भले ही 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उस 4 घंटे में मोबाइल को साइड में रखकर, है ना, और आप आराम से एक सेल्फ स्टडी टाइप का पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप है ना 1 घंटे पढ़ते हो फिर आप और कुछ करना, आप बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़िए और चीज़ों को रटिए मत, आप चीज़ों को समझ के पढ़िए, स्टेप्स खाने आप लोग सीखिए, तो एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर
10 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का एक्सवा पद दे रखा है 1/y, है ना, और आगे दे रखा है वाईवा पद है 1/x, तो एक्स वाई पदों का योग आपसे पूछा, एक्स वाई पदों का योग पूछा है। बिल्कुल आता है, एपीजीपी सब में आता है आदित्य जी, एपीजीपी आजकल सब में आने लग गया ना, नंबर सिस्टम का पार्ट है, कह के नहीं आता ये, नंबर सिस्टम में जब लिख दिया ना नंबर सिस्टम तो आ सकता है ये। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी का एक्सवा पद 1/y है ना, यदि मैथ्स किंग पवन राव सर जी, आशीष जी बोले बिल्कुल ठीक बात है आशीष जी आपकी, गजेंद्र जी कह रहे सी ऑप्शन। तो देखो ध्यान से देखते हैं, अब मेरी बात सुनना दोस्तों, एक्सवा पद तो है 1/y, एक्सवा जो पद है वो तो है 1/y, और वाईवा पद है 1/x, तो ऐसा आपको लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ध्यान से सुनना, एक्सवा पद है 1/y, तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी होता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब आगे सुनिएगा, ये कह रहा है एक्सवा पद, तो एन की जगह एक्स रखेंगे हम लोग, तो ये बनेगा ए प्लस, आगे बना एक्स माइनस वन इंटू कौन है दोस्तों, डी, बराबर क्या बनेगा यहाँ पर, एक्सवा पद किसके बराबर है, 1/y के बराबर है। भाई एक्स वाई पद का मतलब क्या हुआ, एन की जगह एक्स रख दिया मैंने, वाई वा पद तो एन की जगह वाई रख दो, ए प्लस आगे कौन है वाई माइनस वन इंटू कौन है डी, और वाई वा पद किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई दोस्तों, 2 हो गई। दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो चलो सोल्व कर लेते हैं हम लोग। जब आप इनको सोल्व करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाले को घटा दो, या नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। चलो ऊपर वाली एक में से दो को घटा देते हैं। जब आप एक में से दो को घटाएंगे तो ये ए से ए तो खत्म हो जाएगा, एक्स ये बनेगा एक्स डी माइनस, देखो ये क्या बनेगा, इधर देखना है यहाँ पर, ये बनेगा एक्स डी माइनस डी बनेगा ऊपर, और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, वाई डी माइनस डी कर रहे हैं हम लोग, तो डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी एक्स माइनस वाई बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, जब आप घटाएंगे तो डी एक्स माइनस वाई यहाँ पर बन जाएगा। तो इधर क्या बनेगा, बराबर में 1/y माइनस 1/x, एलसीएम आया एक्स वाई तो बनेगा x माइनस वाई, तो इधर क्या बनेगा x माइनस वाई अपॉन क्या एक्स वाई बनेगा क्या, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई गया, तो क्या d का वैल्यू 1/xy आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल d का वैल्यू ये आ जाएगा। आप इतना तो सोल्व करके देख सकते हो यहाँ पर कि यदि इक्वेशन 1 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो a वाली टर्म तो खत्म हो गई, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको जब सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये आएगा, तो डी का वैल्यू आपको मिल गया। इस डी की वैल्यू या तो आप यहाँ रख दीजिए या फिर आप नीचे वाले में रख दीजिए, रख के देखो यहाँ पर, देखो मैं करके देख रहा हूँ, ए प्लस आगे मैंने करा एक्स माइनस वन, डी का वैल्यू आपको मिल चुका है 1/xy, तो नीचे मैंने कर दिया एक्स वाई, आगे बताओ बराबर में कौन है 1/y है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये है। तो ए का मान कितना आएगा दोस्तों, ये है 1/y, ये चीज उधर जाएगी तो माइनस एक्स माइनस 1/xy बनेगा क्या, एलसीएम कितना हुआ एक्स वाई, तो y से y तो क्या x बनेगा क्या, माइनस क्या होगा x प्लस 1 होगा, तो 1 से 1 गया, तो क्या a का मान भी यही आएगा क्या, तो a का मान भी 1/xy आ जाएगा। तो ये काम आपने यहाँ पर कर लिया। आगे बताइए, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपने d और a का मान निकाल लिया। अब आगे सुनना, आपसे बोल रहा है xy पदों का योग ज्ञात करो, आपसे पूछा है कि xy पदों का योग ज्ञात करो। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है Sn बराबर n/2। आगे बताइए क्या पढ़ाया था, 2a प्लस क्या था n-1 इंटू डी के, यही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था क्या, और मैंने आपको हर फॉर्मूला मैंने प्रूव करके बताया। तो आपको देखना यहाँ पर n का मान कितना है, xy पदों का योग है, तो पद कितने हैं xy, अपॉन नीचे क्या आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। आगे बताओ 2, a का मान कितना है 1/xy, तो 2 को जब 1/xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे xy आ जाएगा। आगे प्लस n-1 तो क्या आएगा xy माइनस 1 आएगा, और d का मान कितना है 1/xy, तो क्या xy आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा xy से xy खत्म होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या 1 आएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 1 आएगा। आगे बात करें प्लस,
जब मैं इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ एक्स वाई से एक्स वाई गया, क्या बचेगा एक्स वाई माइनस क्या बनेगा 1। आप या फिर एलसीएम ले लो आप, या फिर एक काम करिए एक्स वाई अपॉन क्या कर दे 2। आप बताओ यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, कितना बनेगा एक्स वाई बनेगा, ऊपर क्या बनेगा 2 प्लस कितना बनेगा एक्स वाई माइनस क्या 1 बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये बनेगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा एक्स वाई, 2 प्लस का और 1 माइनस का तो +1, और नीचे क्या बनेगा ये 2 बच जाएगा क्या। बताओ ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कैलकुलेटिव था लेकिन ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो। यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप आराम से कर सकते हो। आगे बात करते हैं, किसी एपी के पहले 7 पदों का योग, पहले 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, तब प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात करो। आप मुझे बताना एपी के पहले 7 पद, पहले 7 पद, तो 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग, 11 पदों के योग के बराबर। किसी एपी के पहले 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, यह आपको दे रखा है। इस लैंग्वेज को पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है एपी के पहले 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, तब प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात करो। जैसा आपको कह रहा है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार सभी लोग आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। ये कह रहा है एपी के पहले 7 पदों का योग, योग की बात हो रही है, पहले 7 पदों का योग, योग की बात हो रही है, प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। ये बताओ योग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2, आगे क्या बनेगा 2a, तो हमने कहा 2a प्लस क्या बनेगा n-1 इंटू क्या d बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही बनेगा। अब बताओ 7वें पदों का योग, 7 पदों का योग n की जगह 7 रख दो, तो हमने कहा 7/2, 7/2। आगे बात करें हम लोग 2a, तो हमने कहा 2a, तो हमने कहा 2a प्लस आगे n-1, n की जगह 7 रख रहे हो आप, तो बनेगा 6 और क्या बनेगा d। क्या 7 पदों का योग यही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही बनेगा। आगे 11 पदों का योग, अब n की जगह 11 रख दो, तो हमने कहा 11/2। आगे बात करें 2a, तो हमने कहा 2a प्लस क्या करेंगे हम लोग, 11 में से 1 गया तो 10 और क्या बना d। तो आप बताओ क्या ये बराबर कर दोगे क्या, और ये क्यों करा, क्योंकि आपको दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर कि 7 पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर है। ये जो चीज है मैं साइड में लिख देता हूं, ये आपको क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, गिवन है। यहाँ पर गिवन मीन्स कि आपको दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है। सोल्व करते हैं इसको हम लोग। जब आप सोल्व करेंगे तो चलो सोल्व करो इसको, तो क्या बनेगा, ये नहीं इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, तो ये कट जाएंगे 2 से 2। 7 × 2 14a बनेगा क्या, तो 14a प्लस 7 6 42, तो ये बनेगा 42 और क्या बना d। आगे बराबर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या 22a बनेगा क्या। आगे बात करो 11 × 10 क्या 110d बनेगा, तो ये काम आपने कर दिया। 14 जब उधर जाएगा तो क्या 8a बन जाएगा क्या, तो 8a बन गया। 42 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो 110 में से 42 को घटाना है। आप बताना 22 में से 14 गया तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, और यहाँ बनेगा 10 में से 2 गया तो 8 बनेगा, यही बनेगा, और 10 में 4 गया तो 68 क्या d बन जाएगा क्या, और बराबर में कौन है यहाँ पर 0 बन जाएगा। 4 कॉमन आके 4 से काट दो तो कितना बना 2a प्लस 4 से काटो क्या बना 17d, और क्या बराबर 0 आ गया क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 0 यहाँ पर आ गया। एक काम आपने कर लिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि बताओ 18 पदों का योग ज्ञात करो, तो 18 पदों का मतलब क्या होगा, n की जगह 18 हो जाएगा, 18/2 आ जाएगा। ये बताओ यहाँ पर a क्या आएगा 2a आएगा, प्लस आगे 18 में से 1 गया तो क्या 17 आएगा क्या, तो 17d आ जाएगा। यही तो पता करना है अपने को। अब देख के बताओ ये वाली जो वैल्यू है ना 2a + 17d, 2a + 17d का वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू तो आ गई 0 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है 9, और 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही तो आएगा। तो आप मुझे बताओ अपना जो आंसर बनेगा क्या वो आंसर डी बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल डी आ जाएगा। तन्मय जी ने बिल्कुल सही बोला, तन्मय जी ने बिल्कुल सही करा 11d। सिंप्लीफिकेशन कब कराओगे, है ना, जल्दी करवाएंगे दोस्त, एलसीएम एचसीएफ के बाद में जरूर रहेंगे रांची में तब तो, है ना। पता नहीं पढ़ते पढ़ते क्या बात करने लग जाते हो, ऐसे तो नहीं कि पढ़ाई करो मन लगा के, कहाँ चले जाते हो पता ही नहीं लगता तुम्हारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है,
ये कह रहा है कि 7 पदों का योग, कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा सर कि 7 पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर कैसे हो? अरे कई बार सीरीज कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी तो हो सकती है। सीरीज जो है पॉजिटिव चलते 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 नेगेटिव की ओर भी तो जा सकती है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, डोंट वरी। आगे बात करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ला, इनकी पीडीएफ में आज डलवा दूंगा, इसकी पीडीएफ आज मैं डलवा दूंगा, तो आप आज खत्म कर दो इसको, ताकि कल की क्लास में हमारा एपी खत्म, फिर हम जीपी की शुरुआत कर ले। यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में। अब देखना ध्यान से, एक तो होता है दोस्त इवन नंबर और एक होता है ओड नंबर। जैसे मैं कहूं, मान लो मैंने कहा एक है, एक हम लिखा 3, हम लिखा 5, और भी आगे हो सकता है, आगे कंटिन्यू हो सकता है इस तरीके से। या मैंने लिखा इधर, हम लिखा 2, या फिर क्या लिखा मैंने 4, या फिर और आगे 6, इस तरीके से हो सकता है। ये तो है इवन, ये तो क्या है दोस्तों इवन, है ना, आप आदत डालना इस तरह की। और ये क्या है ओड, तो ये है यहाँ पर ओड। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, है ना, जब भी कोई 3 पद या 5 पद एपी में हो, तो आप हमेशा क्या माना करो, आप हमेशा माना करो यदि किसी एपी में सिर्फ एक ही पद है तो आप उसको ए मान लिया करो, उसको आप ए मान लिया करो। यदि किसी एपी में 3 पद है तो बीच वाले को तो ए मान लो, आगे वाले में डी जोड़ दो तो ए प्लस डी हो जाएगा, और अगले में ए माइनस डी कर दो तो ए माइनस डी हो जाएगा। तो जब भी 3 की बात हो ना तो ऐसा माना करो, फायदा होता है ऐसा। 3 पद हो तो ऐसे माना करो। यदि 5 मानने के लिए कहे तो क्या करेंगे, बीच वाले को तो ए मान लो, इसके बाद वाले में डी जोड़ दो, ए प्लस डी मान लो, इसके बाद वाले में फिर डी जोड़ दो तो ए प्लस 2डी मान लो। आगे बात करें, इससे पहले वाले में डी कम कर दो तो ए माइनस डी मान लो, इससे पहले वाले में फिर डी कम कर दो तो ए माइनस 2डी मान लो। तो ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसे बोले ना कि 5 पद एपी में, बहुत काम की बात है, आपसे यदि बोले कि 5 पद एपी में तो 5 पद ये माना करो, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये 5वां पद। यदि आपको बोले कि 3 पद एपी में तो ऐसा माना करो, एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। आपसे बोले कि एक ही पद है तो ए मान लिया करो। आप देखो क्या ये एपी में है क्या वाकई, तो बिल्कुल एपी में होगा। देखो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है डी, और यहाँ पे इन दोनों का अंतर भी कितना है डी, है ना। यहाँ पे देखो इन दोनों में अंतर कितना है डी का, इसमें से घटाओ आप, इसमें से घटाओ अंतर कितने का आ रहा है डी का, इसमें से घटाओ अंतर कितने का आ रहा है डी का, इसमें से घटाओ अंतर कितने का आ रहा है डी का। तो जब भी आपको ऐसे बोला जाए तो आप इस तरीके से माना करो। अब यदि इवन की बात करें तो क्या मानेंगे हम लोग, तो एक माना करो ए प्लस डी, ए प्लस डी, और एक का ए माइनस डी, ये मान लिया करो। ऐसे 2 की बात करें तो 2 पद तो ये मान लो ये एपी में। यदि मान लो 4 की बात करें तो मैंने करा ए प्लस डी, ए प्लस डी, और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी ए माइनस डी। ये काम आपने कर दिया। अब इन दोनों में अंतर देखो, अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, ध्यान से देखो। तो आप बताओ इसमें से जब मैं ये घटाऊंगा तो ए से कट जाएगा, क्या अंतर 2D का है क्या, तो आप बोलेंगे 2D का अंतर है। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, तो अगली टर्म में 2D जोड़ो आप, तो ये बन जाएगा a प्लस 3D बन जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस 3D। इससे पहले वाली क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a माइनस 3D। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे बोला जाए कि 4 पद जीपी में तो ऐसे माना करो, जब भी आपको बोले इवन की बात हो तो ऐसे माना करो, और ओड की बात है तो ऐसे माना करो। ध्यान रखिएगा, आपको बोला जाएगा कि 4 पद एपी में है या 5 पद एपी में है या 6 पद एपी में है, तो कुछ पॉजिटिव माना करो और कुछ नेगेटिव माना करो, इस तरीके से माना करो कि डी खत्म हो जाए। और ध्यान रखना, आप चेक कर सकते हो, आपको ये दोनों है ना, यहाँ पर ये जो दोनों है, ये दोनों है, इनके बीच में भी अंतर कितने का है 2D का है, करके देख लो आप। इसमें से घटाओ, इन दोनों के बीच में भी अंतर कितने का है 2D का है, आप करके देखो आप, तो ये भी अंतर कितने का 2D का है। तो जब इवन की बात हो तो आप ऐसे अज्यूम करा करो, जब ओड की बात हो तो आप ऐसे अज्यूम करा करो। अब थोड़ा क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यहां पर क्या बोल रहा है कि यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 4 संख्या समांतर श्रेणी में, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, और जानना 4 इवन नंबर होता है, तो एक क्या मानोगे ए प्लस डी, ए प्लस डी, इससे पहले वाली क्या मानोगे ए माइनस डी, फिर इसके अगली वाली क्या मानोगे ए प्लस 3D, 2D का अंतर चल रहा है, इससे पहले वाली क्या मानोगे ए माइनस 3D। ऐसे करा करो हमेशा। तो 4 संख्या आपने ये मान ली और चारों के चारों समांतर श्रेणी में। प्रथम और अंतिम पद का योग, प्रथम और अंतिम पद का योग, ये रहा प्रथम, ये रही प्रथम और ये रही अंतिम, इनका योग।
तो बताओ इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3D से 3D कट जाएगा, तो a और a क्या बनेगा 2a। और बताओ इन दोनों का योग किसके बराबर है, 8 के बराबर है, दे रखा है। तो क्या a का मान 4 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 4 आ जाएगा। एक काम तो आपने कर लिया। तथा मध्य पदों का गुणनफल 15 है। इन दोनों का जो गुणनफल है ना, इन दोनों का गुणनफल वो 15 है यहाँ पर। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही बनेगा यहाँ पर। और इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए यहाँ पर, 15 आना चाहिए, तो ये 15 आना चाहिए। अब ये बताओ a का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से मैं क्या घटाऊंगी 15 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या ऐसे d का मान 1 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर d का मान 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये a की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो हमने कहा d का मान 1 आ गया। अब a भी आ गया और d भी आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लिस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। लिस्ट का मतलब थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में गलत है क्वेश्चन, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा था लिस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ना उसमें छोटा सा छोटा नंबर कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बताओ a का मान कितना मिला आपको, तो आप कहेंगे सर a का मान आपको कितना मिला, देखो जरा a का मान 4 मिल गया, तो 4 और d का 1 मिला, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। a का मान 4 और d का मान 1, 4 में से 1 गया तो क्या 3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। a का मान कितना है 4 और d का मान 1, तो क्या 5 आएगा क्या, बिल्कुल 5 आएगा। a का मान 4 और d का मान 1, तो क्या 7 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो आपसे लोवेस्ट पूछा है, तो आंसर क्या 1 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों 1 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसे बोला जाए कि 4 और 6, तो आप हमेशा इस तरीके से नंबर माना करो, क्योंकि ये एपी में है। यहाँ पर 4 की बात करें तो ऐसे माना करो, आगे बात करें 5 इवन और ओड वाले केस में नंबर्स आप इस तरीके से माना करो ताकि डी खत्म हो जाए और आपकी एपी भी बनी रहनी चाहिए। तो आंसर हमारा ए आएगा। ध्यान रखिए हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में बोल रहे हैं यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, तो आपको छोटा से छोटा नंबर चाहिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर से आप रिवाइज करके देखना। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग कल बहुत एक अच्छी क्लास के साथ में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।